कहते हैं इतिहास से बड़ा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास अपने आप में न केवल कुछ घटनाओं को समेटे हुए होता है, बल्कि इन घटनाओं में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आपके लिए बड़ी सीख के तौर पर होती हैं। इनमें तमाम ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जिन्होंने हमारे समाज और देश की दिशा को काफ़ी प्रभावित किया होता है, जिनका असर हम आज यानी वर्तमान तक महसूस करते रहते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में से एक थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। आज इनकी पुण्यतिथि है। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में स्वागत है आपका। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। साल 1947 में जब आज़ादी मिली तो उस वक्त एक नहीं बल्कि दो देश अस्तित्व में आए थे। इसमें से एक था भारत तो दूसरा था पाकिस्तान। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों इलाकों के बीच करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी थी और भौगोलिक दूरी से ज्यादा इन दोनों इलाकों के बीच सांस्कृतिक दूरी थी। पश्चिमी पाकिस्तान में जहां पंजाबी और उर्दू का दबदबा था तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली का। मुद्दा सिर्फ भाषा और संस्कृति का ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान हावी होता जा रहा था। वक्त के साथ पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी होने लगी और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा। खैर, यह रवैया चलता रहा और इसी बीच साल 1970 का पाकिस्तानी चुनाव आ गया। इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटें जीतीं, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की 138 में से मात्र 81 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत रहमान के पास था और उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन को यह कबूल नहीं था। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादतियां शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में हत्या, मारपीट, बलात्कार और भयंकर यातना जैसा खूनी खेल खुलेआम किया जाने लगा। इसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे थे, लेकिन सेना की बर्बरता के आगे कोई टिक नहीं रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 26,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। 10 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत में चले आए थे। पाकिस्तान की बर्बरता को देखते हुए मानवता के नाते भारत की संवेदना शुरुआत से ही बांग्लादेश के लाखों लोगों के साथ थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव काफी बढ़ गया था। इस बात से परेशान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका से हुई मीटिंग में अपना रुख साफ किया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकता है तो मजबूरन भारत को पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। उधर अमेरिका उल्टा भारत को ही धमकाने लगा कि वो इस मामले में सैन्य कार्रवाई न करे, लेकिन लौह इरादों वाली इंदिरा ने बिना डरे अपना समर्थन बांग्लादेश के लिए जारी रखा। हालांकि अभी भी भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। उसने 3 दिसंबर 1971 को भारत की एयरफोर्स पर हमला कर दिया और इस तरह शुरू हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत जानबूझकर युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि उसे पाकिस्तान ने मजबूर किया था। इसके बावजूद अमेरिका को भारत का युद्ध में शामिल होना जरा भी रास नहीं आया। उसने भारत को सजा देने और पाकिस्तान को मदद देने के मकसद से अपने समुद्री बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। इधर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका के इस फैसले का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले दुनिया भर के देशों से भारत के पक्ष में कूटनीतिक समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया था। अमेरिका का युद्धक बेड़ा डियागो गार्सिया तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भारत ने
रूस के साथ समझौता कर लिया है और रूस भारत की मदद के लिए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है, तो उसने अपना कदम वापस ले लिया। अंत में इंदिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व के चलते भारत पर हमला करने का सबक पाकिस्तान को मिला और भारत की मदद से बांग्लादेश का उदय हुआ। ये युद्ध भारत के लिए सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता थी। सिर्फ 24 साल पुराने आज़ाद भारत ने पाकिस्तान के ताकतवर दोस्त अमेरिका और चीन को भी हैरान कर दिया था। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया था और इसे दो फाड़ कर दिया था। इसके अलावा भी इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक काल में कई अहम फैसले लिए, जिसमें खालिस्तान समर्थकों का सफाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को आगे बढ़ाना आदि शामिल रहा। हालांकि इंदिरा गांधी के कुछ फैसले काफ़ी विवादित भी रहे, जिसमें आपातकाल को लागू करना, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करना और तानाशाही रवैया आदि शामिल हैं। इंसान के जीवन के कुछ फैसले सही तो कुछ गलत हो सकते हैं और ये बात इंदिरा गांधी पर भी लागू होती है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर इस बात को ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इंदिरा के व्यक्तित्व पर कूटनीतिक विवेक, संयम और कौशल की छाप थी। उन्होंने एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के जन्म को संभव कर दिया था। तो ये थी बात इंदिरा गांधी के गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक के बनने का सफ़र। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय आपात का जिक्र भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।